जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावि तत्सले गलेवलम्बे लाम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। चलिए BL29 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जय हिंद। आइए, मैंने रेलवे का जो सीरीज लेकर आया हूँ, त्रिशूल सीरीज। त्रिशूल का मतलब वेध दीजिए एकदम सभी प्रश्नों को, PYQ जितने भी पूछे हुए प्रश्न है रेलवे के कोई भी एग्जाम के लिए, तो आप ध्यान दीजिए। रेलवे में जो प्रश्न पूछा गया है उसी का सॉल्यूशन है, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन दिया हुआ है, आप नंबर को देखिए। चल रहा है एलसीएम HCF का चल रहा था, ये इसमें संख्याओं का भी आ गया है। जो भी हो, एलसीएम वाला ही है पार्ट। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का अंतर शॉर्ट में बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। दो संख्याओं के अंतर उनके योगफल का 1/5 है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं पहले ही बोला हूं, मेरे को रीच मिलना चाहिए दोस्त, इसलिए सभी वीडियो को एकदम शेयर कीजिए। हर एक चीज मिलेगा, मैं एकदम वादा करता हूं कि हर एक चीज मिलेगा। थोड़ा सा लिखने और साफ करने ये सब में टाइम ज्यादा लगता है, केवल पढ़ाना रहता ना, 24 घंटा लगातार मैं पढ़ा देता, एक ही दिन में सब मैथ के सिलेबस खत्म कर देता, साइंस उठाता साइंस खत्म कर देता। चलिए, लेकिन देखिए सब सही हो जाएगा, घबराइए नहीं। आप जो शेयर कमेंट लाइक ये सब कर दीजिए, रीच मिल जाए मेरे को भी, आपको तो फायदा हो ही रहा है। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और अंतर कह रहा है कि अंतर योगफल का 1/5 है और उनका योगफल 45 है। देखिए यही रिलेशन को देखिए, योगफल 45 दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ योगफल क्या है, 45 दी हुई है। योगफल 45 दिया हुआ, हम आपका 4 गुना है, आपका 4 गुना हम है, तो आप 10 है तब 40 हम, लेकिन यही हम 10 रहेंगे तो 10 में भाग देंगे तब आपका निकलेगा, रिवर्स होता है। लेकिन योगफल दिया हुआ है 45, योगफल 45 दी हुई है, लिख लिए। अब 45 योगफल का मतलब गुना, 1/5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा तो 9। कहने का मतलब अंतर प्राप्त हो गया, अंतर आपको 9 आ गया। योग कितना दिया हुआ था, 45। अब जानते हैं कि अंतर योग दिया हुआ है तो दोनों संख्या निकल जाएगी, या तो समीकरण से निकालिए जब फेल होना है तब, न तो डायरेक्ट। आप जानते हैं उनका लसअप पद याद कीजिए, उनका मतलब संख्याओं का, तो दोनों संख्या निकालने के लिए बड़ी इसमें क्या होगा, 45 और 9 को जोड़िए 54, 2 से भाग दीजिए तो 27 हो जाएगा। अब 45 में से 9 घटाइए, 36 और 2 से भाग देंगे तो 18 हो जाएगा। ये 18 और 27 बड़ी और छोटी संख्या दोनों आ गया। जांच करना है तो आप जा सकते हैं, जोड़ दीजिए 45 आ जाएगा। और अंदर आपको जो भी करना है, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में दोस्तों कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले शॉर्ट में देखिए, आपको थोड़ा सा लेंदी टाइप के लगेगा लेकिन ऐसा नहीं, एलसीएम में जल्दी में बनाना है दोस्त। तो आप जानते हैं ऐसे तो आप निकाल लीजिएगा, चाहे ये किससे कटेगा, जो भी मैंने इसका गुणज लिखकर। तो एलसीएम में जल्दी में बनाना है दोस्त, तो सबसे एलसीएम का मतलब छोटा और महत्तम का मतलब बड़ा समझिए। तो छोटा वाला को देखिए, ये दोनों को एक साथ, छोटा वाला को देखिए, लेकिन दोनों को एक साथ काटने वाला कौन नंबर है, 9 है। दोनों को एक साथ काटने वाला नंबर क्या है, 9। तो 9 से इसमें भाग दीजिएगा, जो दोनों में 9 से भाग दे दीजिए, 9 से भाग दीजिए, एक साथ काटने वाला कहने का मतलब तो 9, तो 9 से भाग दीजिए, वो HCF होता है, और 9 से भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा 2, 9 दूनी 18, आई बड़का से फिर गुना कर दीजिए, 27 दूनी 54। 54 विल बी करेक्ट आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर। आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, अब एलसीएम कैसे किसी भी तरह से निकाल लीजिएगा। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, 5:7:9। देखिए अनुपात लिखा हुआ है, 5, 7 और 9 का अनुपात, 3 संख्या का अनुपात है। x लगाएंगे 5x, 7x, 9x, ये सब लगाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बनाइए डायरेक्ट। लसा पर दिया हुआ है, इसका लसा कितना दिया हुआ है, 28, 35। अब लसा का मतलब क्या है, इन तीनों के लसा निकालेंगे। देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तीनों को गुना करेंगे तभी ना लसा होगा। तीनों अगर संख्या कुछ भी है, एक से जोड़ दीजिए, चाहे जो भी, यहाँ से x का जब मान निकालिएगा तीनों से भाग दे दीजिए। 5 गुने 7 गुने 9। सबसे पहले ये कीजिए, 9 से काटिए, 9 3 27, 27 27 27 1 और 9 5 45, फिर 7 से काटिए, 7 चौक 28 और 3 और 5 से यहाँ 9 मरतबे। ये 9 जो आया, ठीक है, 9 आ गया, 9 से सब में गुना करेंगे तीनों संख्या निकल जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्या कर रहा है, बड़ी संख्या और पहली 2, बड़ी इसमें कौन होगा, जो बड़ा है। तो 9 से 9 में गुना किए तो बड़ी संख्या तो 81 आ गया। अब पहली 2 संख्या का अंतर, तो पहले ही अंतर कर दीजिए, 7 में से 5 गया 2, और 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो 18 आ गया।
अलग अलग निकाल कर भी घटा सकते थे, लेकिन 18 डायरेक्ट कीजिएगा तो 81। दोनों के बीच का अंतर क्या है? दोनों के बीच का अंतर कह रहा है, बड़ी संख्या पहले कह रहा है, तो बड़ी संख्या 81 था, उसमें से 18 हम घटा दिए तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? 63 ना। कितना? दोनों संख्या के बीच के अंतर का योगफल, बड़ी संख्या और पहली दो संख्याओं के बीच के अंतर, पहली दो संख्या के बीच का अंतर ये 18 है, अब बड़ी संख्या ये है, दोनों को जोड़ना है, योगफल कह रहा है दोस्तों। तो 99 विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न को सही से पढ़िएगा, इधर से उधर कर देगा उसी में सब गेम पलट जाता है। चलिए आगे आइए, तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? यदि दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ दो संख्या का 23, यानी 23 ही एक ऐसी बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी, जो दोनों को काट दे रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ, HCF का मतलब है जो दो संख्या है उसको 23 सबसे बड़ी संख्या जो उसको काट रहा है। 23 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 23 से बड़ा नहीं हो सकता है। उनका योगफल 161 है, उनका योगफल 161 है। योग क्या है? दोनों संख्या का योगफल 161 है। संभावित संख्याएं नहीं हो सकती, तो संभावित संख्याएं कौन नहीं हो सकती? दो को संख्या दिया कौन नहीं होगा? सबसे पहले ऑप्शन से चलिएगा, तुरंत बन जाएगा दोस्तों। पहला बात देखिए कैसे, जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं तो जान रहा हूं, यहां देखिए तो 100 है 61 है, क्या 23 से ही दोनों में भाग लग जाएगा? नहीं, यही आंसर हो गया। संभावित संख्याएं नहीं हो सकती, तो 4 में से एक ही को नहीं होगा, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। बाकी सब हो सकता है, देखने की जरूरत नहीं। आंख एकदम मूंद के जब ये को पकड़ लिए तो दूसरा नहीं पकड़ लिया। यहाँ 100 ऐसे नजर आया, 23 से लगेगा ही नहीं, 23 से कट ही नहीं सकता है, ऐसे ही हटा दी। बनाइएगा कैसे? ये देखिए 23 योग दिया हुआ है, अगर ए और बी दो संख्या लिए हैं तो दोनों में 23 है, यानी दोनों में 23 है, दोनों में 23 है, प्लस करेंगे तो 161 होगा। इसका मतलब ए प्लस बी का मान जो निकालेंगे 23 कॉमन होगा, जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 161 बाई 23, 23 से भाग दीजिए 7 मरतबे। अब 7 जो है ए बी का ऐसा लीजिए गुणनखंड, जैसे 7, ताकि जोड़े तो 7 आ जाए। तो एगो 1 लेंगे, एगो 6 लेंगे, 2 लेंगे, 5 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, और इसके बाद लेंगे कुछ 0 न लेंगे, 0 थोड़े लेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसा लीजिए कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। 1 6 2 5 3 4। अब इसी में ये ध्यान दीजिए, ये है 23 से गुना कीजिए, 23 से इसमें गुना कीजिए तो 23 से 6 मरतबे, 23 से 6 मरतबे 6 3 18 और 6 दूनी 12, 138 ना, ये हो गया। 23 दूनी 46, 23 से 5 115, 23 3 69, 23 4 92। ये पेयर है, एक पेयर क्या है? 23 138, देखिए कहीं है 23 138 है, हाँ 69 92 है, 69 92 है, 46 115 है, ये वाला आ नहीं रहा है। 61 100 आया इस पेयर में नहीं, ये बनाने का है, लेकिन ये नहीं डायरेक्ट आप ऑप्शन से इसको बनाइएगा। कभी कभी ऑप्शन, अब इसको बनाने जाओगे टाइम लगेगा, इसी पता चल रहा है कि 100 है, 23 से कटना चाहिए नंबर, वाह कठिन रहा है। राइट आंसर हो गया। चौथा देखिए प्रश्न दोस्तों, बहुत सिंपल चीज है। आपको ये जो सीरीज केवल PYQ है, इसमें कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट उतना नहीं बताऊंगा जितनी जरूरत हो। और कमेंट में आप लिखिए, कमेंट के इंतजार है, कॉन्सेप्ट वाला चाहिए कि नहीं सीरीज। चलिए आइए, 36 बाई 25, देखिए लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिख लीजिए, हम लिख के समझा रहे हैं। 54 बाई 25, ऐसे कुछ भी नंबर हो, फ्रैक्शन में नंबर हो, उसका लसअप पूछ रहा है। एलसीएम पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा? जो पूछेगा एचसीएफ पूछेगा, अंश का एचसीएफ निकालेगा, नोमिनेटर का एचसीएफ निकालिएगा। एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर का जो पूछेगा वो ऊपर वाला का निकालेगा और नीचे वाला का उसका उल्टा, यानी एलसीएम निकल गया तो एचसीएफ बचा, तो नीचे का एचसीएफ, यानी ऊपर का एलसीएम निकाल दे। 36 42 और 54, इसका एलसीएम ले लेंगे, और नीचे का एचसीएफ 25 125 और 55, इसका क्लियर हो रहा है 5 से कटेगा, यानी नीचे तो 5 क्लियर है। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 5 हो जाएगा। आप जान गए सबसे बड़ी संख्या जो एचसीएफ, ये तीनों को काट दे एक साथ, 5 ही है। ठीक, 25 से ही 55 थोड़े कटता कि 25 लेता है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा दोस्त? एलसीएम निकालने के लिए आप जैसे निकालते हो वैसे निकाल सकते हैं, टाइम लगेगा। मैं जो बताऊंगा उसमें टाइम बचेगा, जो आपको सक्सेस एग्जाम सिलेक्शन में काम करेगा। देखिए सबसे इसमें छोटा कौन है? देखिए दोस्तों, जो चीज पूछेगा अंश वाला को, ऊपर वाला को निकालिएगा एलसीएम और नीचे वाला को एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला को एलसीएम। अब 36 42 54 ऊपर है, एचसीएफ तो आपको 5 क्लियर हो गया। 36 42 54, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, कभी बनाते बनाते आपको हैबिट हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। सबसे ये 36 और 54 में 2 नंबर को लीजिएगा
तो उसको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18। 18 से छोटके में, एलसीएम में तो छोटका में, एलसीएम हो जाएगा तो बड़का में, शॉर्ट में निकालिएगा तो एलसीएम में तो छोटका में 18 दूनी 36, जो 2 आया ना 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो 54 दूनी 108। अब 108 और 42 को, ये दोनों को एक साथ काटने वाला कौन सा नंबर है? ये दोनों को एक साथ काटने वाला कौन सा नंबर है, ये आपको देखना है दोस्तों। बताइए कौन से कटेगा? 9 नहीं, 7, 6 से कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 से, तो 6 छोटका में भाग दीजिएगा, बड़ा में नहीं, छोटका में भाग दे दीजिए पहले, छोटा में भाग दे तो 7 आया, 8 7 56, ठीक, और 756 एलसीएम आया, और 756/5। अब इसका जो है फ्रैक्शन में तोड़िए, इम्प्रॉपर भिन्न, आप जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िए, जिसमें इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों जुड़ा हुआ रहेगा। आइए यहाँ देखते हैं, प्रॉपर और जो है ना नंबर 5 से 1 मरतबे हम 5, 2 55 से 25, फिर 1/5, 151 1/5, 151.1/5, 151 सही 1/5, राइट। ये आंसर हो गया। ऐसे निकालिएगा आप, जैसे आप एलसीएम निकालिएगा, अगर ऐसे नहीं आप प्रैक्टिस कर पा रहे थे एलसीएम जैसे निकालते निकालिएगा। क्वेश्चन 5 जो कल ही मैं बताया था दोस्तों, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और वह क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 50 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? आंसर ऑप्शन है 26 30 21 15। 6 घंटियां है दोस्तों, 2 4 6 8 10 12 बजने का सेकंड में है, ये ध्यान दीजिएगा, सेकंड यूनिट को ध्यान रखिएगा। ये एक साथ बजने का मतलब एलसीएम बताता है कि वह छोटी संख्या होती है जो सब दी हुई संख्याओं से कट जाती है। तो इससे बजने वाला, जैसे 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, ये दोनों से कट जाने वाला 10 से स्टार्ट होगा तो 10 का पहाड़ा हो जाएगा, बहुत मानी। तो सबसे छोटी 10, तो 2 और सेकंड 5 सेकंड यानी 10 सेकंड पर, फिर क्या उसका अंतराल क्या होगा, 10 से कटने वाला 20, वो 10 का पहाड़ा हो जाता है। इसी प्रकार इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? सब के एलसीएम कैसे निकालोगे दोस्तों? 2 4 के 4 हो जाएगा, 4 8 के 8 हो जाएगा, ठीक। ये तो देखिए ना, 2 4 8, 2 4 और 12, ये 3 को लीजिए पहले, 2 4 6 12, ये क्लियर हो रहा है। इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, मिनिमम 12 जो सबसे कट जाएगा। अब फिर बच गया 8 और 10। अब ये ध्यान दीजिए, ये 2 को लीजिए, इसमें मैक्सिमम कौन नंबर है? 4, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 12 दूनी 24, और 24 और 10 में 2 से यहाँ 5 मतलब 24, 120 सेकंड, 120 एलसीएम हुआ। यानी इतने सेकंड के अंतराल पर 120 240 360, लेकिन इतने सेकंड के अंतराल पर बजेगी एक साथ। तो 120 सेकंड में मिनट लाना है तो 60 से भाग देंगे, तो 60 दूनी 2 मिनट, यानी 2 मिनट पर एक बार, तो 50 मिनट में 50/2 यानी 25 बार, 50 में 2, 50 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजती है? अब ध्यान दीजिए, अब ये एक चीज यहां पे दोस्तों ध्यान देना है, अगर 49 मिनट रहता तो 49 में हम 2 से भाग देते तो 24 दूनी 48, ठीक। अब 50 में 2 से भाग दे रहे हैं, आ रहा है कितना? 25। क्या ऑप्शन है 25? ये ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन 25 नहीं है। तो जब पूरा दोस्त ये 50 मिनट में कह रहा है कि एक साथ बजना है, तो 2 के अंतराल पर बजे 1 मिनट, 8 मिनट में कितना बार? देखिए तो 8/2 हम करेंगे तो आएगा कितना? समझाने के लिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट मैं बता दूंगा क्या करना है। 4, यहां से देखिए 2 4 6 8, पहला बार बजा 2 4 6 8 बजा है ना। इस प्रकार से देखिए, कभी भी 50 मिनट यहाँ कर रहा है 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होती है। एक बार तो बज गई, 50 मिनट में कट रहा है, तो एक बढ़ा के आप जवाब दीजिएगा 26 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, दो संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न, 2 संख्याओं 100y का अनुपात दिया हुआ है, 100y है 8:1 में है। 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है 832। आपको मालूम है ऐसे प्रश्न में यहाँ 1y 8x
और 1x जो मान लीजिए ये पहली संख्या है 8x, दूसरी संख्या x मानेंगे, दोनों को गुना करेंगे तभी तो एलसीएम होगा ना यहाँ। इससे तो पता चल रहा है, लेकिन दोनों का एलसीएम तो 8 ही होगा। तो 8 से इसमें भाग डायरेक्ट, 8 गुने 1, 8 गुने 1, 1 से मतलब नहीं है, 8 से भाग दीजिए, 104, 104, 104 से इसमें गुना करेंगे x का नंबर आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो y का नंबर। बता रहा है कि y का मान x से कितना अधिक है, y का मान यहाँ 104 ही हुआ, और ये 8 अधिक कह रहा है, तो क्या दोनों निकालने जाएंगे? ऐसे नहीं, देखिए x का मान y से कितना अधिक है, y से कितना अधिक है, 8 में से 1 घटाएंगे, जिससे कहेगा हमरा से आप कितना अधिक है तो हमरे घटेगा, y से कितना अधिक है तो y घटेगा, तो यानी 7, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 से 8 है कि 104 मतलब तो 104 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 700। लेकिन अब कह रहा है y का मान 1 से अधिक कितना है, अनुपात गड़बड़ हम लिख दिए दोस्तों, ये आंसर सही है, लेकिन अनुपात क्या है, 8:13 है, 8 अनुपात यहाँ 13 है, 8 अनुपात 13 है तो यहाँ भी 13 लेंगे, तो ये 8 से कटेगा 104 मरतबे और 13 से कटेगा 8 मरतबे, आया कितना वैल्यू 8। अब हाँ क्या कह रहा है, y का मान x से, y का मान ज्यादा है, y का मान x से कितना अधिक है, x से अधिक है 5, 13 में से 8 घटा देंगे तो 5 अधिक है, तो 5 में ये 8 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक वैल्यू दे रहा है 8, अलग अलग निकालते हैं तो 13 से 8 में गुना करते हैं, 8 से 8 में गुना करते हैं, फिर घटाते हैं, वैसा नहीं डायरेक्ट पहले घटाएंगे, इसी को घटना ही है। 5 मिला, एक का वैल्यू 8 है तो 5 का वैल्यू 8 × 40, 40 विल बी करेक्ट आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू दोस्तों, वाचिंग दिस वीडियो।